आप अपने जितने भी काले कानून जनता पे लगाए हैं उनको वापस कर लीजिए, नहीं तो मुस्लिम संगठन के साथ संत समाज भी बैठेगा। हम हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे और रोजी रोजगार के नाम पे। नरेंद्र मोदी जी को 2 थप्पड़ मार दूं ब्राह्मण समाज की ओर से और माफी मांग लूं, मानेंगे? प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारेंगे आप? क्यों? अगर वो जान से मार के माफी मांग सकते हैं तो हम थप्पड़ मार के माफी क्यों नहीं मांग सकते? ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। किसान ने बिल वापसी कराई है, CNRC भी वापस होनी चाहिए। ये मुख्यमंत्री इतना बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है कि इसने हम लोगों को रोड पे लाके भीख मंगवाने लगा दिया। हम सब जानते हैं कि विकास के नाम पे 0 है मोदी सरकार, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवाने में 1 नंबर। हमको इनको चूड़ियां भेजनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजेंगे आप? क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्यों? स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को भेज सकती हैं तो हम भी तो भेज सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को। इस प्रधानमंत्री में झूठ बोलने की कला बहुत तेज है। अमिताभ बच्चन से ज्यादा एक्टिंग ये करता है मंच पे आकर, अमिताभ बच्चन से ज्यादा। और ऐसे प्रधानमंत्री को हम गुजरात पैक करेंगे और यूपी, और इनको मुख्यमंत्री को गोरखपुर पैक करेंगे। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं PRB। CA/NRC की चिंगारी जो कुछ समय पहले पूरे देश में उठी थी, जिसका पूरा असर जो है दिल्ली में हमने खूब देखा था। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून को लेकर एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून की वापसी होगी। अब इसी को देखते हुए मुस्लिम संगठन CA/NRC की वापसी की मांग कर रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित विजय शर्मा जी। सवाल शुरू ही यहीं से होता है, कृषि कानून की वापसी हो गई है और अब मुस्लिम संगठन जो है एक्टिव हो गया है, कह रहा है कि जिस तरह से कृषि कानून वापसी हुई है उस तरह से CA/NRC की भी वापसी हो। देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि अगर CA/NRC के लिए अगर मुसलमान मांग कर रहे हैं तो सरकार को इसको वापसी कर देना चाहिए, बिना कोई प्रोटेस्ट कराए, बिना कोई हत्या कराए और बिना उन किसानों, इस तरह किसानों को तड़पाया गया था बुला के बॉर्डरों पे, बिना कोई भी प्रक्रम के आप अपने जितने भी काले कानून जनता पे लगाए हैं उनको वापस कर लीजिए, नहीं तो मुस्लिम संगठन के साथ संत समाज भी बैठेगा। सीधी बात है। अच्छा, आप भी बैठेंगे अगर मुस्लिम संगठन इस तरह से विरोध प्रदर्शन करेगा तो? बिल्कुल बैठना पड़ेगा। आज का समय यही बैठा है कि इनके काले कानूनों के खिलाफ हम लोगों ने जितनी भी आवाज़ किसानों ने उठाई है उसके आधार पर यह सरकार कहती थी कि हम इंच पर भी नहीं झुकेंगे। अगर आज इस सरकार को घुटने टेकना पड़ा है तो इसको आप भी समझिए और मैं भी समझ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश चुनाव है। लेकिन जब CA/NRC की मांग जो है वो अब दोबारा से उठने लगी है, कुछ समय पहले तो इस मांग को बंद कर दिया गया था, अब इस तरह से क्यों मांग उठाना? देखिए, जालिम सरकार के आगे क्या बोले? हम पहलू खां को भूल जाएं, हम इखलाक को भूल जाएं? क्या गुनाह था उनका? मैं आज खुलासा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो इंडिया में 5 जहां से बीफ सप्लाई होती है, 5 अल कबीर हो चाहे कोई और हो, 5 हिंदू ठेकेदार बैठे हैं उस पर। क्या योगी सरकार उस पर नजर नहीं डाली है? हम हिंदुओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे और रोजी रोजगार के नाम पे, पूजा पाठ के नाम पे ढोंग। गाय इनके ही आदमी कटवाते हैं, हमारा इखलाक और इखलाक जाता है, पहलू खा जाता है। तो क्या लगता है आपको, अगर कृषि बिल की वापसी ना होती तो मुस्लिम संगठन भी इस तरह एक्टिव होता कि नहीं होता? देखिए, ये संघर्ष की निशानी है। किसान बिल में किसान ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। किसान ने बिल वापसी कराई है, CA/NRC भी वापस होनी चाहिए। सीधी बात। इसको लेकर ओवैसी जो है एक बड़ा बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर CA/NRC वापसी नहीं होगी तो शाहीन बाग बना देंगे। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ओवैसी साहब जी से मैं इतना ही अनुरोध करूंगा कि वो अगर पर्टिकुलर एक धर्म की ठेकेदारी करने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो वोट बैंक खराब ना करें, बीजेपी को ना जिताएं। अगर वह सर्व समाज की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो आए। अगर वह मुसलमान के ही पक्ष में बोलेंगे तो वोट डाइवर्ट हो जाएगा और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। ये मुख्यमंत्री इतना बेवकूफ़ है, इतना बेवकूफ़ है कि इसने हम लोगों को रोड पे लाके भीख मंगवाने पे मजबूर कर दिया और इसका समर्थन हम नहीं करते, चाहे वो संत हो चाहे वो मौलाना हो। देखिए, जिस तरह से विरोध बढ़ रहा है CA/NRC को लेकर, कहा जा रहा है कि 12 दिसंबर को इसके खिलाफ मुस्लिम संगठन एक प्रदर्शन करने वाला है। देखिए, मेरा एक चीज़ तो है, अगर लोकतंत्र में प्रदर्शन कोई भी भाई करता है और वो जायज़ है तो हम जैसे ब्राह्मण भी उनके साथ समर्थन में बैठेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ जितनी भी कार्रवाई की जाए उतनी कम है। तो आप प्रदर्शन में शामिल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल शामिल होंगे, पूरा संत समाज शामिल होगा। तो आप CA/NRC के विरोध में हैं मतलब?
मतलब? बिल्कुल विरोध में है भाई। मुसलमान को कैसे भेज देंगे हम? अगर किसी मुसलमान बहुत पहले से उससे हम सर्टिफिकेट मांगेंगे, उससे आईडी मांगेंगे कि तुम यहाँ की हो या नहीं हो? क्या बेशर्मी है भाई। लेकिन आरएसएस के मोहन भागवत ये कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है ही नहीं, इससे मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है, तो आप लोग क्यों खतरा बता रहे हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, लिखित में दे दीजिए, लिखित में देंगे मोहन भागवत कि मोहन भागवत प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अगर आरएसएस को ही पीएम बनाना है तो मोहन भागवत क्यों नहीं बन जाते पीएम? क्यों नहीं घोषित कर देते हिंदू राष्ट्र? देखिए, मैं आपको चीज़ बता दूं, ये मुसलमान के लिए बहुत सोची समझी साजिश थी, जिसको हिंदुओं का नाम लेके हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया और उनको मनाने के लिए सीएनआरसी लाया गया। हम सब जानते हैं कि विकास के नाम पे जीरो है मोदी सरकार, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवाने में एक नंबर है। आज हमारे पास क्या है? कुछ नहीं बचा। क्या नहीं है? क्या है? हिंदू मुसलमान, शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद कर दिए क्या गए। मोदी सरकार के पहले हिंदू मुस्लिम नहीं होता था? इतना दंगे नहीं हुए? इतना हिंदू मुसलमान नहीं था, और अगर हिंदू मुसलमान होता था तो विपक्ष बैठ के यही सब करवाते थे। आज इनको सत्ता मिली है तब भी यही काम करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तब भी यही काम करते आप हैं। कह रहे हैं कि बीजेपी ही है जो दंगे करवाती है, ये सारा हिंसक का। संगीत सोम क्या थे? क्या है संगीत सोम? संगीत सोम मुजफ्फर दंगे में शामिल हो जाते हैं। त्रिपुरा वाले ने भी कौन बयान दिया? अभी तो दंगा करवाने के लिए खुद गृह मंत्री ने बयान दिया कि रोडों पे नमाज नहीं पढ़ने देंगे। खुद गृह मंत्री का बयान है, आप बताइए। अमित शाह जी का बयान है। तो आप बताइए, जब गोडाउन में गड़बड़ है तो शोरूम तो ऐसे निकलेगा नमूने जैसे। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कृषि बिल की वापसी की है, ऐसा माना जा रहा है कि जीत तो अब पक्की है। हमें लगता है उनको चूड़ियाँ भेजनी चाहिए, जैसे स्मृति ईरानी ने चूड़ियाँ भेजी थी, हमको इनको चूड़ियाँ भेजनी चाहिए। प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजेंगे आप? क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्यों? स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को भेज सकती हैं तो हम भी तो भेज सकते हैं देश के प्रधानमंत्री को। कि अगर आपको बिल वापसी लेना था तो आपने इतना प्रोपगंडा मचाया क्यों? किसानों को तो उसके लिए क्षमा भी तो मांगी प्रधानमंत्री ने नेशनल टेलीविजन तो पर। मैं एक काम करता हूं, नरेंद्र मोदी जी को 2 थप्पड़ मार दूं ब्राह्मण समाज की ओर से और माफी मांग लूं। मानेंगे? प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारेंगे आप? क्यों? अगर वो जान से मार के माफी मांग सकते हैं तो हम थप्पड़ मार के माफी में क्यों नहीं मांग सकते? क्यों नहीं मांग सकते? आप उन माओं से क्या कहेंगे जिन्होंने अपना बेटा खोया किसान आंदोलन में? आप उस बहनों से क्या कहेंगे जिसने अपना भाई खोया है? उस बूढ़े बाप से क्या कहेंगे जिसने अपना बेटा खो दिया जवान? क्या मजाक बना रखा है देश की जनता का? वो मरते जाएंगे, बार बोले क्षमा। उत्तर प्रदेश चुनाव में किसान इनको इनकी औकात दिखाएगा। अब 5 विधानसभा में बीजेपी हार रही है। लेकिन अभी जो है खबर ऐसी आई है कि कैबिनेट में जो है इसको मंजूरी मिल गई है और आने वाले सत्र में भी ये पास हो जाएगा। देखिए, मेरा खुश हैं? जब विपक्ष से कोई बात की ही नहीं जाएगी, अचानक से बिल ला दिया जाएगा, चौथी फेल तड़ी पार बह के गृह मंत्री प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो इनको ऐसा ही करना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ जालिम की तरह पुलिस भेज के जनता को मार खिलवाया है, रुलाया है, खून के आंसू, और उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर में गया था जब किसान कुचला गया था, हमें भी मार के भगा दिया गया। हम तो मुसलमान नहीं थे, हम तो आतंकवादी नहीं थे, हम तो जनता से मिलने गए संत समाज की ओर से। क्यों नहीं मिलने दिया गया? क्या छुपा रहे थे ये उत्तर प्रदेश में? अब हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं काम आया तो इन्होंने प्रधानमंत्री ने बिल वापस ले लिया। प्रधानमंत्री की मजबूरी है। हमें लगता है योगी जी ने फ़ोन किया हुआ कि आपकी वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, आपकी वजह से हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए उन्होंने बिल वापस लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सोची समझी साजिश है, जनता इसको स्वीकारेगी नहीं। लेकिन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बड़ा दिल दिखाया है, किसानों के लिए सोचा, और जो बिल वापसी मरने के बाद आप, मुझे ये नहीं समझ में आता मीडिया किस तरह बड़ा दिल देखना चाहती है। उस वक्त बड़ा दिल बड़ा दिल नहीं दिखाया प्रधानमंत्री मोदी ने, क्षमा मांग ली किसान करनाल में जब बड़ा दिल क्या दिखाया? अरे अजय कुमार टहनी को इस्तीफा दिलवा दो, बड़ा दिल। चप्पा ने दिला इस्तीफा दिलवाइए, उसने कुचला था किसानों को। देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको बता दूं, इस प्रधानमंत्री में झूठ बोलने की कला बहुत तेज है। अमिताभ बच्चन से ज़्यादा एक्टिंग ये करता है मंच पे आकर, अमिताभ बच्चन से ज़्यादा। और ऐसे प्रधानमंत्री को हम गुजरात पैक करेंगे और यूपी, और इनको मुख्यमंत्री को गोरखपुर पैक करेंगे। अब की बार 5 राज्यों का चुनाव बीजेपी हार रही है। ना हिंदू सपोर्ट कर रहा है और ना मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है, बौखला गई है सरकार। आप कह रहे हैं हार रहे हैं, 5 राज्य में आगे दिखा रही है। कह तो रहे हैं कि जो कृषि बिल वापसी हुई है उससे पंजाब में भी बीजेपी की वापसी तय है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्वे करवाइए पंजाब हरियाणा का, तो किसान, अगर इनका एक विधायक संसद पहुंच जाए ना, तो खातिर करने के लिए लट रखी हुई है, अच्छी लट रखी हुई है। और लास्ट में मैं एक बात कह दूं, लास्ट एक बात प्रधानमंत्री के लिए,
कि मंजिल तक ना पहुँचे उसे रास्ता नहीं कहते, 4 कदम को चलना नहीं कहते। हम तो ऐसे संत हैं कि पूरे विश्व को कह सकते हैं अपना, हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने देश के मुसलमानों को भी अपना नहीं कह सकते। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पंडित विजय शर्मा, जिनकी राय आपने देखी। मोदी सरकार को जो है आड़े हाथों लिया है, उन पर तीखा प्रहार किया है और कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और साथ ही ये भी बता दिया है कि ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश समेत चारों राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। बीजेपी हारती है जीतती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बने रहिए PRB के साथ। धन्यवाद।